एकता बहुत ज़रूरी है और एकता से दो घटनाएं संभव हुई। वो दो घटनाएं मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस दो घटना से जो मेरे साथ हुई है, आप समझ सकते हैं एकता सफलता लाती है। पहली घटना घटी थी एकता को लेकर के, वो थोड़ी लंबी है, इसलिए मैं दूसरी घटना बताता हूँ, थोड़ी छोटी है। ये दोनों ही मेरे साथ हो चुकी है। तब मैं मुंबई में लौट कर आ रहा था गोरेगांव से अपने रूम वडाला के पास, जहाँ से हमको मेन रोड पकड़ना था। मेरे साथ एक लड़का और था। रात के 12 बज रहे थे, सड़क पर लाखों लोग चल रहे थे, लेकिन मुझे एक शॉर्टकट दिखाई पड़ा वडाला स्टेशन से सीधा मेरे खोली तक, यानी मेरे झोपड़ी तक। मुझे वहाँ जाना था। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, तो हम लोगों ने कहा कि यार चलो शॉर्टकट मारते हैं, यहाँ से रेलवे लाइन पकड़ेंगे, सीधे अपने रूम में घुस जाएंगे, और नहीं तो रोड से जाना पड़ेगा, इस तरह जाकर घूम करके फिर अपने रूम में जाएंगे। खैर रात के 12 बज रहे थे। हम लोग परदेश फिल्म देख कर निकले थे। 9 से 12 का शो देखे, फिर सिनेमा हॉल से निकले और वहाँ से हम लोग रेलवे ट्रैक पकड़ लिए कि सीधे अपने रूम में घुसेंगे। कुछ दूर ही चलने पर रेलवे ट्रैक में दाहिने तरफ से झाड़ियों में से 3-4 लोगों की आवाज़ आई, माचिस है क्या? हमने कहा भाई नहीं, माचिस तो नहीं है। बोला रुक रुक रुक। फिर वहाँ से 4-5 लोग निकले, मेरे सामने आए। मेरे और मेरे दोस्त थे। उन लोगों ने एक अखबार में से चाकू निकाला लंबा सा और मेरे सीने पर सटा दिया और बोला जितना कुछ है सब निकाल दो। ये बात 1997 की है, 1997। उस समय मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो मोबाइल मेरे पास था नहीं। मैंने ओशो का माला पहना हुआ था। उन लोगों ने मेरा शर्ट पकड़ के फाड़ दिया। मुझे लगा मेरी माला टूट गई। जितने पैसे थे 200-400 रुपया था, कंपनी का पेटी कैश, वो उन लोगों ने ले लिया। मेरे दोस्त के पास जो पैसा था 100-150 रुपया, वो भी ले लिया। हम दोनों के ऑफिस के जो पेटी कैश थे, पैसे थे, उन लोगों ने ले लिया। अपने रूम पर लौटे 12:30 के आसपास। हमने देखा यार मेरा माला नहीं टूटा था, जो शर्ट का बटन था वो टूट गया था। चलो भाई मेरी माला बच गई। लेकिन उस दिन मुझे एक बात समझ में आई, अगर 4 लोगों में एकता हो तो बुरा काम भी किया जा सकता है। वो 4 लोग थे, उनमें एकता थी। चारों मिलकर के मेरे को लूट लिया, 200-400 रुपये लूट लिए। इससे मुझे पहली बात सीखने को मिल रही है कि एकता से सफलता मिलती है, चाहे सफलता और बुरे काम ही क्यों नहीं मिले। दूसरी घटना जो थोड़ी लंबी है, ये भी मेरे अपने परिवार की कहानी है। वर्षों पहले मेरी छोटी बहन कहीं एक नल के पास पानी भर रही थी। वहाँ एक दूसरा लड़का आया, उसने अपने बाल्टी लगाया, मेरी बहन का बाल्टी वहाँ से धकेल दिया, खुद पानी भरने लगा। मेरी बहन थोड़ी सी मेरी सी नहीं है, डरपोक, और सीधे उससे भीड़ गई, यार मेरा बाल्टी क्यों हटा है तुम? दोनों में बहस हुई। बहन ने मेरी थप्पड़ जमा दिया उसको। वो लड़का भी कम नहीं था, उसने भी वापस कर दिया। अब मेरी बहन रोते रोते मेरे घर आई। तब मेरे ही घर का एक सदस्य दौड़ कर गया, उस लड़के की पिटाई शुरू कर दिया। पर उसके तरफ से 10-20 लोग इकट्ठा हो गए। अचानक 10-20 लोग इकट्ठे हो गए, सब उसके साथ थे, और जो रिश्तेदार थे वो अकेला पड़ गया। अब एक अकेला आदमी जब मारना चाहे तो इसको लोग पकड़ लेते थे, वो मारना चाहे तो नहीं पकड़ते थे। इन 10 लोगों की एकता देखते बनी। उनमें से एक भाई साहब ने बड़ा सा कोई समझिए अस्त्र शस्त्र दुश्मन पार्टी को पकड़ा दिया कि लो भाई मारो। इधर जो मेरे रिश्तेदार थे वो कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो अकेले थे। तो मेरे रिलेटिव एकमात्र, और उस तरफ से 10 लोग। मारपीट चल रही है, सीन लंबा है। मेरे पिताजी घर से बाहर निकले, देखे अरे वहाँ तो कुछ मारपीट जैसा लग रहा है, हो रहा है। तो उसी 10 में से एक आदमी आया, मेरे पिताजी से लगा बातें करने, ताकि इनको बातों में उलझा दिया जाए। मेरे पिताजी खुद ही हीरो हैं, अपने ज़माने के हीरो तो है ही। तो मेरे पिताजी वहाँ चले ना जाए, इसके लिए वो आदमी यहाँ खड़ा होकर के मेरे पिताजी को बातों में उलझाता रहा। वो उन 10 में से था। दुश्मन पार्टी का 10 लोग में से एक आदमी आ करके उलझाता रहा मेरे पिताजी को। तब कैसा चल रहा है आपका ड्यूटी, कैसा चल रहा है, आपकी गाय कितना दूध देती है, बछिया कब हुई है। पिताजी उसके बातों को सुन रहे हैं, पर उनका ध्यान उधर है कि वहाँ मारपीट कौन कर रहा है। अब जो मेरे रिलेटिव जो इधर से वो चल रही है लड़ाई झगड़ा, बड़ी पुरानी बात है, 25-26 साल पहले। संजोग से उधर से मेरे एक और रिश्तेदार आ रहे थे। उन्होंने देखा
अब वो ठहरे उस जमाने के और सुपर हीरो। अब हमारी तरफ से हो गया 2 आदमी, उधर थे 10 आदमी। अब इन 2 लोगों ने मिल करके, जो मेरे दूसरे सुपर हीरो आ गए, उसने अकेले ही सबकी पिटाई कर दी, क्योंकि वो बड़ा खतरनाक आदमी खतरनाक मतलब हिम्मतवान, मेरे ऐसा नहीं। अब ये 2 लोग इधर से थे, 8-10 लोग उधर से थे। खैर मामला किसी तरह से हल हुआ। पर एक बात तो दिखा, एकता हो तो बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ तक कि गलत काम भी किया जा सकता है। वो जो 10 लोगों की एकता थी, कोई बहुत सुंदर एकता नहीं थी। ठीक है, बच्चे जब आपस में झगड़ा करते हैं तो उसको गार्जियन के सामने बात रखना चाहिए। एक मोहल्ले में जहाँ हम रहते हैं, आज जहाँ हम रहते हैं, यहाँ 8-10 लोग हैं। अगर 2 बच्चे कुछ गड़बड़ करें तो आपको गार्जियन से बात करना चाहिए। पर कुछ गधे ऐसे हैं जो सीधे एक्शन ले लेते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूँ अपनी बात को। इस मोहल्ले में, या फिर जब हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ, या कहीं भी संसार के किसी भी कोने में जहाँ समाज में 4 लोग रहते हों, अगर 2 बच्चे गलती करें, झगड़ा करें, तो पहले बात को गार्जियन के सामने रखना चाहिए। खुद कूद मत पड़ो। पर ऐसे ऐसे गधे इस समाज में हैं तो खुद ही एक्शन ले लेते हैं। फिर जो भी हो, एकता से भले काम भी सिद्ध किया सकते हैं और बुरे काम भी सिद्ध किया सकते हैं। आज की जो तीसरी घटना है वो मैंने सुनी थी, समाचार में देख रहा हूँ। लगातार मैंने बहुत सारा वीडियो देखा जिसमें ये बात उठ रही है कि महाराष्ट्र के मुंबई में मराठी बोलना आना चाहिए। इसके मराठी नहीं बोलने पर 2-4 जगह झगड़े दिखाए जा रहे हैं। इस पर मैं यही कह सकता हूँ, महाराष्ट्र में मुझे भी 10-15 साल से अधिक रहने का मौका मिला है। भाषा को लेकर के किसी तरह का विवाद मेरी नज़र में कोई सुंदर बात नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र हो या मुंबई, उसकी तरक्की इसी में है कि बाहर से लोग भी वहाँ रहते हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, सब मिल कर के महाराष्ट्र को या बॉलीवुड को कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर ये लोग आपस में भाषा के नाम पर एकता अनेकता लाएंगे, नुकसान किसका होगा? महाराष्ट्र का। या फिर जिन लोगों ने भाषा को विवाद बनाया है, अब उनको वोट देने कौन जाएगा? मुझे लग रहा है आदमी थोड़ा समझदार हो, पॉलिटिशियन थोड़ा समझदार हो, तो इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। अगर आपको उसी जनता के वोट चाहिए तो जनता का भी ख्याल रखें। अब भाषा के नाम पर लड़ना, मैं तो यही कहूँगा, आदमी भाषा के नाम पर लड़ता है, धर्म के नाम पर लड़ता है, जाति के नाम पर लड़ता है, प्रेम विवाह के नाम पर लड़ता है, घर में ज़मीन जायदाद के बंटवारे पर लड़ता है। यानी लड़ने का बहाना चाहिए। आदमी लड़ता है क्योंकि लड़ना चाहता है। जो कमज़ोर है वो लड़ाई से बचना चाहता है। जो कमज़ोर है वो लोगों के ग्रुप बना लेता है, फिर लड़ता है। आदमी लड़ना चाहता है। आज पटना में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन हुआ है, सनातन महाकुंभ। सनातन महाकुंभ का आयोजन आज 6 जुलाई 2025 को पटना के गांधी मैदान में हुआ, जहां बड़े बड़े सनातन के धर्माचार्यों को बुलाया गया, जिसमें से 2 प्रमुख का नाम मैं लूँगा, जिनका मैं न्यूज़ पर देख रहा था। एक परम आदरणीय श्री राम भद्राचार्य जी थे और मेरे प्रिय बाबा बागेश्वर थे। इसके अलावा और भी अश्विनी चौबे जी का नाम मैं बार बार सुन रहा था, जिन्होंने ये आयोजन किया था। यहाँ पर प्रयास किया जाता है कि सनातनियों में एकता हो। एक तरफ हम प्रयास करते हैं सनातनी में एकता हो, दूसरा बड़ा प्रयास चलता है भारतीयों में एकता हो, और तीसरा प्रयास भी चलता है जब कहीं भी 2 देशों के बीच लड़ाई होती है तब विश्व एकता की भी बात होती है। आता है ना बीच बीच में अमेरिका का मैसेज, भाई लड़ाई मत करो, युद्ध मत करो। इसका पॉलिटिशियन जो भी अर्थ निकाले, मैं तो यही कहूँगा, जब भी 2 देश के बीच लड़ाई होती है तो अमेरिका भी इंटरफेयर करता है, भाई ये युद्ध बंद करो वगैरह वगैरह। मेरी तरफ से तो यही कहूँगा, विश्व एकता भी आवश्यक है, देश के भीतर एकता भी आवश्यक है। अलग अलग राज्य में बटा हुआ देश, बंगाल अपने आप को अलग ही समझता है, झारखंड अपने आप को अलग समझता है, साउथ वाले अपने आप को अलग समझते हैं। ये जो खंड खंड में बटा हुआ भारत है, इसकी एकता प्रयास चलते रहना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सभी में एकता आ जाएगी, लेकिन प्रयास होते रहना चाहिए। मैं तो कहूँगा पूरा विश्व में एकता है, भारत के विभिन्न राज्यों में एकता है, सनातनियों में एकता है, हिंदुओं में एकता है, और धीरे धीरे आप अगर नीचे की तरफ आइए तो परिवार में एकता होना चाहिए। बड़ी मुश्किल बात है। मैं बचपन से आज तक मेरा सबसे ज़्यादा, मैंने पूरे भारत को तो नहीं देखा है और न पूरे झारखंड बिहार को देखा है, लेकिन अपने परिवार को देखा है।
परिवार तक में एकता नहीं होती है। परिवार में जितने रिश्तेदार होते हैं ये भी आपस में लड़ते ही रहते हैं। परिवार में एकता है बहुत मुश्किल काम। मेरे परिवार से जुड़े हुए जितने परिवार है, मामा, चाचा, नाना, फूफा, मौसा, इनमें भी एकता नहीं है। मेरे पास ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। जब मेरी माताजी का देहांत हुआ था तो मेरी माँ के बहुत सारे रिश्तेदार, चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा, बहुत सारे लोग को बुलाने पर भी नहीं आए थे वो लोग। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, मेरी माताजी की जब विदाई हुई थी, जब उन्होंने संसार को छोड़ा है, तो माँ के जो 12वां 13वां दिन में कार्यक्रम जो होता है उनमें माँ के रिश्तेदारों को बुलाया गया था, वो लोग नहीं आए थे। कारण एकता की कमी, कारण जो भी हो, एकता का अभाव सबसे बड़ी बात है। तो जिन लोगों के साथ माँ ने सैकड़ों 10, 20, 50 वर्ष समय दिया, पैसे दिए, सहयोग दिया, वो लोग भी नहीं आए थे। तो परिवार तक में एकता नहीं है। फिर एक परिवार में से जो कहते हैं ना वो न्यूक्लियर फैमिली है, तो ये सब में भी देखा जाता है कि जहाँ पति पत्नी बच्चे हों उनमें एकता नहीं होता। भाई बहन है वो सुबह से शाम तक गिरे चले जा रहे हैं, पति पत्नी में एकता नहीं है। फिर हमारे अपने मन के भीतर एकता नहीं है। हमारा ही मन कहता है ये अच्छा है, ये बुरा है। हम करते वही हैं जो अक्सर बुरा है, सब जानते हैं, कोई बताने की ज़रूरत नहीं। हम करते वही है जो बुरा है और करना वो चाहते हैं जो अच्छा है। तो हम भी, हमारे अंदर भी एकता नहीं है। चलिए हम सब आशा करें, विश्व एकता की कामना करें, सनातन एकता की कामना करें, भारत एकता की कामना करें, मनुष्य मिलजुल कर आगे बढ़े, अच्छा लगेगा। धन्यवाद।